साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। शुरू करता हूं और पहला सवाल तो चिदंबरम को लेकर ही है कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे, पता चला क्या? मतलब इस पर भी डाउट है आप लोगों को? देखिए राकेश पांडे जी, आज लोकसभा में मैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहा था। उन्होंने जिस तरह से सवाल करे कि हम सवाल भी विपक्ष के नाते में सवाल पूछ रहे हैं, देश के प्रति हमारी सहानुभूति, देश के साथ हम खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में, पर ये कहते सवाल इनके हिसाब से पूछे। अच्छा होता राजनाथ सिंह ये कहते कि हमारे से समय सवाल ही देते कि देश का प्रधानमंत्री बाहुबली है और हम बोलते देश का प्रधानमंत्री विश्व योद्धा है और हम हाँ बोलते, देश का प्रधानमंत्री लाल और 56 इंच वाला हम हाँ बोलते। कैसी बात करें इतने बड़े जो हमारे रक्षा मंत्री, उनको बताना चाहिए देश को। आज सवाल लोकसभा में हो रहा है, ये बताना चाहिए कि रक्षा मंत्री जी, जिस जहां बॉर्डर पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, वहां आतंकवादी कैसे आ गए, वहां लोग कैसे आ गए, वहां कैसे नरसंहार होगा, ये बताना चाहिए था। उनकी गलती माननी चाहिए थी। अगर ये कांड ना होता तो क्या जरूरत थी पाकिस्तान में अटैक करने की? अरे सुनिए ना, अरे जगदीश शर्मा, नुकसान हुआ देश, जगदीश शर्मा सुनिए ना, आप तो सालों भर यहाँ पर बैठकर दिल्ली में बैठकर बात कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के समय 22 दिन तो मैं भी वहां पर रहकर आया। खैर छोड़ दीजिए, मैं पहलगाम जाने आने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ललन सिंह ने जो पूछा, सुनिए जगदीश शर्मा प्लीज 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 प्लीज, ये शाउट गेम अभी खेलेंगे तो मुझसे ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, मुझसे ज्यादा नहीं खेल पाएंगे जगदीश जी, आप सुनिए तो एकदम प्लीज प्लीज, ये शाउट गेम खेलेंगे मुझसे ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, तो एकदम लॉजिकल होकर बात करिए। ललन सिंह ने कहा कि मुंबई हमले के समय आतंकी कैसे आ गए थे, इसका जवाब दिया गया क्या? तब सेना पर बीएसएफ नहीं थी, हटा लिया था, क्या हट रही है बीएसएफ, आ जाओ घुस जाओ। अरे मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं आपकी भाषा। चिदंबरम पूर्व गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान के ही थे, तो ये कवर फायर नहीं है क्या? इस पर क्यों नहीं गौरव गोगोई या किसी कांग्रेस ने कहा या खारिज कर देते कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है? ये व्यक्तिगत बयान देने वाला भी स्टैंड आप लोगों ने लिया क्या? राकेश पांडे जी सुन लीजिए, नहीं मैं आपको खुश करता हूं। नहीं मुझे बहुत खुश करिए सर, आपको खुश करता नहीं मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मैं अपने आप को खुश करने के लिए नहीं बुलाया जगदीश जी। हम सत्ता से बाहर चले गए। एक तस्वीर रक्षा मंत्री ने कहा कि मेज थपथपा दीजिए सेना के शौर्य के लिए, तो मेज तो थपथपाया नहीं गया आप लोगों से, मेज तो थपथपाया नहीं गया। कैसे आतंकवादी आ रहे हैं भाई? राकेश पांडे जी आप बीजेपी का काम करना। अरे जगदीश शर्मा जी प्लीज, मैं बीजेपी के नहीं देश का काम कर रहा हूँ, सही माने मैं बीजेपी का नहीं देश का काम कर रहा हूँ, इसका सर्टिफिकेट मुझे किसी पार्टी से नहीं चाहिए। जगदीश जी लॉजिकल होकर सवाल पूछता हूँ, लॉजिकल होकर जवाब दीजिए। ये बिल्कुल शाउट गेम नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात तर्कों पर आधारित है। अरे 370 हटा दिया, जिसका भारत का प्रधानमंत्री ये दिक्कत है, बाहुबली हो, ठीक है, ये दिक्कत है। सिद्धार्थ यादव, मैं आऊंगा शैलेंद्र सर आपके पास, लेकिन सिद्धार्थ यादव नहीं ठीक है सर, ठीक है जगदीश शर्मा जी आपका दर्द मुझे समझ में आ रहा है सर, आपका दर्द मुझे समझ में आ रहा है। और सिद्धार्थ यादव दर्द है कि 370, हाँ नहीं आना चाहिए सर, आना चाहिए। मैं आपके दर्द पर ही बात करूंगा, मैं आपके दर्द पर ही डिबेट करूंगा, आपके दर्द पर ही सवाल करूंगा। और इनका दर्द है सिद्धार्थ यादव 370 क्यों हटाया, इनका दर्द यह है कि सरेंडर वाली थ्योरी फेल क्यों हो रही है, इनका दर्द यह है कि युद्ध का समय था, ऑपरेशन ही क्यों किया, ले लेना था पीओके, जो 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद भी ये नहीं ले पाए। देखिए राकेश जी, दर्द तो इनका यही है, कैसे देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना मजबूत तरीके से हो रहा है, पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भावलपुर के अंदर बम गिर देते हैं, हम उनके आतंकी ठिकानों को 22 मिनट में नस्तेनाबूद कर देते हैं, हम उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म को नस्तेनाबूद कर देते हैं, हम उनके एयर बेसिस को नस्तेनाबूद कर देते हैं। पूरी दुनिया हमारे लोहे को मान रही है, यही तो दर्द है विपक्ष का। और क्या दर्द है? ये किस बात का हल्ला मचा रहे हैं बैठ करके? टीवी पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 370 हटा दी थी, गलत किया, क्या करें? 370 लगी रहे तो क्या करेंगे आप? 370 के कारण कितने लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को
अधिकार नहीं मिलता, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोगों की शहादत हो गई, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस गए, और आप 370 में तालियां बजा रहे हैं। 370 आतंकवादी नहीं होगा। चुप हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। कहां ले जा रहे हैं? अब सुनने का भी वादा रखिए। शर्म करो यार, मिनट आपको सुना है मैंने, और आप झूठी बातें कर रहे हैं टीवी में बैठकर। आपके नेता पी चिदम्बरम बैठ के कह रहे हैं चल रहा है ना, हमको ये रिकन्फर्म करना चाहिए चल रहा है, ये पाकिस्तान से आए थे कि नहीं आए, इसको बताइए, ये पता लगा कि नहीं लगा। मैं राकेश जी ऐसे डिबेट नहीं कर ठीक, सकता। आप या तो इनको बुलवा लीजिए, नहीं एक करके जगदीश जी। और मैं ये बात सबके लिए कह रहा हूं कि किसी दूसरे के बोलने में अगर काउंटर करना है तो एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाइए। सभी ईपी लगाकर बैठते हैं, सबको सुनाई देता है कि बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, तो लगातार नहीं, लगातार वही बोले जिसकी बारी है। सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं राकेश जी, ऐसे संवेदनशील विषय पर जहां शुरुआत से विपक्ष की एक ही राजनीति रही कि कैसे देश की सेना को, देश के शौर्य को, पराक्रम को कटघरे में खड़ा करें, जो प्रयास देश की सेना ने किया उसको ये कटघरे में खड़ा करते रहे। अब तो जाकर के जो बात है वो सच हो गई। आज तो देश के सदन के पटल पर यह कह दिया गया, कोई दबाव नहीं था। अब कहां गए आप? आपने देश की पोजीशन को कमजोर करने का काम किया। अब कहां गए आप? देश का डीजीएमओ कह रहा था, आपने नहीं माना। देश के विदेश सेक्रेटरी ने बोला, आपने नहीं माना। देश के सैन्य अधिकारियों ने बोला, आपने नहीं माना। आज देश की संसद के पटल पे कह दिया, तब भी आपको दर्द है, इसलिए आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती कहेंगी कि हमको अमन चैन शांति की बात करनी चाहिए। इसलिए पी चिदम्बरम कहेंगे कि पाकिस्तान था या नहीं था, ये अपने को पता नहीं है। ये आप लोगों की साजिश है, क्योंकि आप भारत की पोजीशन को कमजोर करना चाहते हैं। आऊंगा, एक सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट दूंगा जगदीश जी, लेकिन एक एक बार सबके पास हो जाओ सर, प्लीज। ऐसे नहीं होता, एक बार। चलिए 1 सेकंड लीजिए, 1 ही सेकंड। हाँ लीजिए। देखिए राकेश पांडे जी, पूरा देश को पता कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मेरे भाजपा के प्रवक्ताओं को बड़ा पता होगा, पर ये क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ क्यों? बस इतना बता दे, देश को जानना चाहता है। चलिए सिद्धार्थ यादव एक जवाब ही दे दीजिए। ये क्या बात हुई राकेश जी? ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सैन्य, भारत की सेना, भारत की सरकार अगर ये मिसचीफ करने का भी प्रयास किसी ने किया तो उसको जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। अगर किसी भी संस्था कोई ऐसा किसी बात का निर्णय लेगी तो सरकार उचित समय में कर भी लेगी। आज क्या हुआ? ठीक है, मैं एक चीज और पूछता हूं, कौन सी चीज उधर जगदीश जी अगर जा ही रहे हैं सिद्धार्थ यादव, मुझे एक चीज याद आ रही है, मुंबई हमले के समय पाकिस्तान को मुझे लगता है कोई ग्रांट वगैरह दिया गया था, संसद में इस बात का जिक्र किया गया था, क्यों दिया गया था भाई? जगदीश जी बताएं। अरे राकेश पांडे, हम हार गए, इस जनता ने हमें हरा दिया। ये तो बाहुबली तो ये मानिए ना फिर। चलिए ठीक है, अब ठीक है, नहीं अब ठीक है, हम हार गए, अब ठीक है, जनता ने तो ये एक्सेप्ट करिए कि आतंक के खिलाफ क्रिकेट मैच। तो जगदीश जी आप ये मानकर चल रहे हैं कि इस पर जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि मुंबई हमले के बाद क्रिकेट मैच नहीं हुआ था। मैं आपकी इस भावना के साथ हूं कि क्रिकेट मैच एशिया कप में क्यों होने जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैच होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैच होना चाहिए। और आपकी तरह जगदीश जी ये सवाल कई लोग कह रहे हैं कि ये मैच क्यों होने जा रहा है। मैं मैच की ओर डिबेट ले जाकर डिरेल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुंबई हमले के बाद भी मैच हुआ और उसी मुंबई में मैच हुआ, जैसा करा रहा है उसी मुंबई में मैच हुआ, दिखा रहा बेटा दोस्ती उसी मुंबई, बाप दुश्मनी दिखा रहा है, बेटा दोस्ती निभा रहा है। अच्छा 2 साल नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा सिद्धार्थ यादव, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन शैलेंद्र सर ये क्या भाषा है राकेश जी? अच्छा चलिए 10 सेकंड आप भी बोल लीजिए, बोलिए 10 सेकंड आप भी रिप्लाई करिए। ये क्या भाषा है राकेश जी? इनकी क्या भाषा है? ये जो कुंठा है ना देश के प्रति, देश की सरकार, देश की सेना के प्रति, वही निकल करके आती है। और उसके बाद हार गए थे 2008 के बाद 2009 जीते आप। पर क्या किया था 8 के बाद? मैं बताता हूं इनका इतिहास। इन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के बाद जब देश की सेना तैयार थी तो हमने तो देश की सेना को रोक दिया। मैं नहीं कह रहा, एयरफोर्स के चीफ ने कहा था एक नई वीजा की लिबरलाइज स्कीम लेकर के आए थे, पाकिस्तानियों को फ्री में वीजा देना चाहते थे। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने लगे पाकिस्तान से 2012 में। आपने 2009 में अपने विदेश मंत्री को भेज करके 1 साल बाद आपने ज्वाइंट डायलॉग किया पाकिस्तान के साथ बैठ के, और यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इनका झूठ और फरेब देश की जनता ने एक्सपोज किया है। नहीं चलेंगे यार, या पार होगा। या तो पाकिस्तान आतंकवादी देश है या फिर तुम्हारा दोस्त है।